तो यार मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है किलियन एम्बाप्पे के लिए। तुम पिछले सीजन पीएसजी को छोड़ के रियल मैड्रिड को ज्वाइन करते हो कि भाई इस टीम से मैं यूसीएल की ट्रॉफी उठाऊं, और खुद तो तुम भाई आर्सेनल से क्वार्टर फाइनल्स में हार के बाहर हो गए, और आज वही पीएसजी यूईफा चैंपियंस लीग के फाइनल्स में खड़ी है। किलियन एम्बाप्पे के बाद मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है प्रीमियर लीग के समाज के लिए, क्योंकि भाई पीएसजी ने पूरे प्रीमियर लीग के टॉप 4 के समाज को हम्बल कर दिया। ग्रुप स्टेज में मैन सिटी को पेला, राउंड ऑफ 16 में लिवरपूल को पेला, क्वार्टर फाइनल्स में एस्टन विला को हरा के सेमीफाइनल्स में आर्सेनल को बाहर कर दिया। और ये स्क्रिप्ट यूईफा चैंपियंस लीग की लिख कौन रहा है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आर्सेनल फैन से पूछना चाहूंगा, अब देख लिया टीफो का मतलब होता क्या है? अपनी 4x4 की चादर में मिट्टी का तेल लगा के आग लगा दो, क्योंकि फैंस तुम्हारे पे है नहीं, ट्रॉफी तुमने जीती नहीं। और जब बात आई थोड़ी मोटिवेशन जनरेट करने के लिए, थोड़ा पैसा खर्च करके एक बड़ा सा टीफो बनाने की, तो तुमने ये लाके खड़ा कर दिया। बट एनीवेज, इट इज डन एंड डस्टेड नाउ। पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान यूईफा चैंपियंस लीग फाइनल्स आर सेट। अब भाई फर्स्ट लेग के बाद पीएसजी ने आर्सेनल को 1-0 से हराया उनके घर पे, और अपने घर ले आई 1-0 की लीड। एंड आई गेस एवरी फुटबॉल फैन सॉ इट कमिंग कि भाई आर्सेनल है सबसे बड़ी बॉटलर इस पूरी डिकेड की, सो देयर इज नो चांस कि वो कमबैक पुल कर पाए। बट हाँ, यहाँ पर मैं माइकल अर्टेटा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन देना चाहूंगा कि भाई तुमने एक ऐसी स्क्वाड बनाई, इतनी बेहतरीन स्क्वाड बनाई, जिसने पिछले 3 साल में सेकंड प्लेस हर जगह आए हो, 5 साल में सारी लीग को बॉटल कर दिया। और यही जब तुम सेमीफाइनल में है तो वहां पर तुम्हारे पास कोई माइंडसेट ही नहीं था कि मैं कैसे पीएसजी को बीट करूं। अब बात करते हैं सेकंड लेग ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स। तो इस मैच को देखने के बाद बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि भाई क्या बोरिंग मैच था, इधर से पासिंग चल रही है, उधर से पासिंग चल रही है, कोई गोल नहीं मार रहा, आखिरी में 1-2 गोल पड़े, खत्म हो गया। तो भाई तुम लोग हो गए थे स्पॉइल आफ्टर वॉचिंग इंटर वर्सेस बार्सिलोना। तुम्हें लग रहा है भाई दोनों सेमीफाइनल ऐसी होनी चाहिए, 13-13, 26-26 गोल पड़ जाए। बट आई होप एक ट्रू फुटबॉल फैन यहाँ पर मेरे से बहुत अच्छे से एग्री करेगा कि ये मैच एक प्योर फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर था। इधर से पीएसजी पे भागने वाले बंदे हैं, उधर से प्रीमियर लीग की वन ऑफ द बेस्ट साइड तुम्हारे अगेंस्ट आई है। जब हम बात करते हैं प्रीमियर लीग के बारे में, तो फिजिकल एबिलिटी तो उसके साथ लग करा। और यहाँ पर पीएसजी ने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई हम यूरोप के लिए रेडी हैं। अब मैच की यहाँ पर स्टार्टिंग होती है भाई आर्सेनल 1-0 डाउन, लेकिन पहले ही 15 मिनट में आर्सेनल अपने फुल इंटेंट और फुल मोटिवेशन के साथ हाई प्रेशर, हाई लाइन प्रेस करते हुए पीएसजी को फंबल करवाती है। और पहले 15 मिनट के अंदर कम से कम 3 क्रूशियल चांसेस बनाती है टू स्कोर द गोल। पहला डेक्लन राइस का हेडर, दूसरा ओडेगार्ड की वॉली, एंड एवरीथिंग वाज सेव्ड बाय लॉर्ड डोनारुमा। मतलब इतने भगवान रिफ्लेक्सेस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई कर क्या रहा है। इतने में तो अगर डोनारुमा नहीं होता तो वहीं पर आर्सेनल 3-0 अप हो जाता, और वहीं एकदम से गेम बदल गया कि 15 मिनट के बाद आर्सेनल हो गई हम्बल। पीएसजी ने अपना मोमेंटम वापस कैच कर लिया, गेम को सेटल करना शुरू किया कंपोजर मेंटेन के साथ। अकराफ हकीमी की साइड और बरकोला की साइड से, राइट हैंड साइड से पूरा अटैक चला दिया। लुइस केली और मार्टिनेली ने पूरा एफर्ट डाला कि भाई हम उनको रोक ले, लेकिन कितनी देर तक। 27वें मिनट पे विटिना का क्रॉस आया, थॉमस पार्टे ने क्लियर किया, लेकिन फैबियन रुइस वहां खड़े, उन्होंने बॉल को चेस्ट पे उतारा और दे भाई वॉली भर दी। सालिबा का हुआ छोटा सा डिफ्लेक्शन, डेविड राया खड़ा रह गया और बॉल गोल के अंदर चली गई। वहीं से समझ आ गया कि आर्सेनल ने फिर से एक और बार एक और लीग बॉटल कर। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने कितने गोल मारे, यहाँ पर मेरे को लुइस एनरिके के बारे में बात कि भाई एक्सपीरियंस से बड़ा ना कुछ नहीं होता। लुइस एनरिके की पीएसजी आई थी एकदम प्रिपेयर होके कि भाई आर्सेनल के सेट पीसेस, आर्सेनल की थ्रो और आर्सेनल के कॉर्नर्स पे हमें कैसे काम करना। तीनों में से एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि आर्सेनल ने डोमिनेट। और वहां पर लुइस एनरिके की मास्टर क्लास ऐसे आती है कि कवाशिला को उसने कहा कि भाई तू विंग्स पे बॉल को खींचता रहे, आराम से रन बनाता है। वहीं पर विटिना, फैबियन रुइस और जाओ नेवेस को पूरा काम दे दिया कि तुम अटैकिंगली और डिफेंसिवली पूरा कंट्रीब्यूशन दिखाओ। और जब पीएसजी 2-0 से जीत रही है, आर्सेनल के डिफेंडर्स थक चुके हैं बरकोला को रोकते हुए, डेजियर दुओ को रोकते हुए, उस मोमेंट पे लुइस एनरिके ने डेजियर दुओ को बाहर करके डेम्बले को अंदर सब्स्टिट्यूट कर। तुम सोच रहे हो एक भगोड़ा विद वेरी फ्रेश लेग्स आ रहा है अगेंस्ट सालिबा, अगेंस्ट लुइस केली, जो पूरे थक चुके हैं बरकोला और डेजियर दुओ और कवाशिला को रोकते रहो। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे फिजिकल एबिलिटीज को आप आउटक्लास कर। अब जैसे ही डेम्बले अंदर आया, तब तक ओडेगार्ड, डेक्लन राइस और थॉमस पार्टे थक चुके, तो मिडफील्ड का कंट्रोल तो वहां से चला। अब बंदे ने 2 मिनट में आके अकराफ हकीमी को एसिस्ट प्रोवाइड कराई और ले भाई 3-0। अब पीएसजी डन एंड डस्टेड, आर्सेनल बाहर हो चुकी है यूसीएल सेमीफाइनल। और यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज की बात खत्म होती है तो टेक्निकल की बात शुरू हो जाती है। माइकल अर्टेटा ने अपने सारी तिगड़मबाजी, सारे पैथरे लगा दी कि भाई थॉमस पार्टी सारे आउटसाइड अंदर फेंकता रहेगा, डेक्लन राइस सारी कॉर्नर लेता रहेगा। लेकिन यहीं पर पीएसजी इतनी प्रिपेयर्ड आई थी कि उन्होंने एक भी जगह डोमिनेट साइड नहीं होने दिया और 1-0 की लीड को 3-0 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट्स माइकल अर्टेटा के भी थे कि उन्होंने इतना बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन बनाया कि कैलाफियोरी और ट्रोसार्ड को अंदर सब्स्टिट्यूट, जिसकी वजह से आर्सेनल फैंस के अंदर एक उम्मीदें जाग गई कि भाई अब गोल आ सकता है। एंड फॉर्चुनेटली वैसा हुआ भी। छोटा सा डिफेंसिव एरर, साका ने वहां पर चांस ढूंढा, गोल और आर्सेनल का खाता खोल दिया। और भाई एक बार को मुझे लगा था कि भाई यहाँ पर आर्सेनल मोड में वापस आ गई है, पीएसजी फंबल करना शुरू हो गई है, अब यहाँ पर कुछ मैजिकल देखने को मिल सकता है। क्या पता वो इंटर बार्सिलोना से भी बेहतरीन सिनेमा हो। लेकिन ये सारा नाटक ना सिर्फ 2-3 मिनट चला, जब बुकायो साका ने एक बहुत क्रूशियल चांस मिस करा और उसके बाद से पीएसजी ने पूरा गेम डोमिनेट। और आखिरी तक फिर आर्सेनल सिर्फ यही सोचती रही कि क्या मुंह लेकर हम वापस प्रीमियर लीग में जाएंगे। अब ट्रॉफीज और अचीवमेंट की बात करूं इस सीजन की, तो आर्सेनल तो एज ऑलवेज ट्रॉफीलेस। और बात करूं पीएसजी की, तो ट्रेबल का सपना तो देख रहे हैं। लीग 1 वो जीत चुके हैं, यूसीएल के फाइनल्स में वो पहुंच चुके हैं,
कोप दे फ्रांस के अंदर उनका रेम्स के साथ 25 मई को मैच। अब अपनी ऊंधा बॉल नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए मुझे ये बताओ कि क्या पीएसजी ट्रेबल जीत के उस्मान डेम्बले को बैलन d'Or फेवरेट बनाएगी या फिर इंटर मिलान समाप्त करेगी पीएसजी का सपना ट्रेबल का और लोतारो मार्टिनेज को बनाएगी वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा और मेरे को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के वॉच अलोंग में गाइस। बाय बाय।